गुड मॉर्निंग। मैं हूं डॉक्टर पल्लवी और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्किन केयर इन 30s के बारे में। और अगर आपने मेरा स्किन केयर इन 20s वाला वीडियो नहीं देखा है या आपको लगता है कि आपके किसी फ्रेंड को उसकी ज़रूरत है तो प्लीज़ शेयर इट विद देम और डू वॉच कि हमें वहाँ क्या क्या चीज़ की ज़रूरत होती है। 30s में जो होती है स्किन में चेंजेस आने लग जाती हैं। हमारी स्किन कंडीशन और स्किन टाइप जो है वो वेदर के साथ चेंज होते हैं, एज के साथ चेंज होती हैं और जेंडर के साथ ऑब्वियसली चेंज होती हैं। मेल और फीमेल स्किन डिफरेंट होती है, तो इसलिए ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो 20s में आप प्रोडक्ट यूज़ कर रहे थे वही आप 30s में यूज़ करेंगे। नाउ 30s में क्या क्या चेंजेस होती हैं? आपका 3 डिकेड्स का सन एक्सपोजर हो चुका है ना, और नई स्किन अब उतनी ज़्यादा नहीं बन रही है। वॉल्यूम लॉस हो जाता है क्योंकि अब कोलेजन डैमेज स्टार्ट हो गया है, तो ओवरऑल सन डैमेज जो है अब दिखने लग जाएगा। एजिंग हल्की हल्की दिखने लग जाती है, आपकी स्किन डल हो जाती है। अगर आपको 20s में बहुत सारे स्किन कंसर्न रह चुके हैं तो उसके स्पॉट्स या मार्क्स या स्कार्स वो सब भी इस समय तक होते हैं। देन उसके अलावा जो होती है आपकी स्किन जो है मेच्योर और डल होती है, क्योंकि स्किन का जो टर्नओवर है, जो शेडिंग होती थी वो अब धीरे हो जाता है, स्लो डाउन हो जाता है। स्किन ड्राई हो जाती है क्योंकि नेचुरल मॉइस्चर अब उतना नहीं बन रहा है, तो आपको टॉप अप मॉइस्चराइजेशन की भी ज़रूरत पड़ती है। तो इन सारे कंसर्न को देखते हुए हमें 30s में अपना स्किन केयर करना होता है। साथ ही साथ सबसे इम्पॉर्टेंट चेंज होता है 30s में, आप बहुत बिजी हो जाती हैं किड्स के साथ में, अपने वर्क के साथ में, फैमिली के साथ में, रिलेशंस के साथ में। तो आपके लिए आपका टाइम बहुत कम हो रहा है। यहाँ आपको मी टाइम की ज़रूरत है, और मी टाइम का बिल्कुल मतलब नहीं है कि दिस इज़ एन एक्सरसाइज टाइम। मी टाइम इज सेपरेट फ्रॉम योर एक्सरसाइज टाइम, तो आपको उसकी भी ज़रूरत होती है। सो अब हम क्या करेंगे स्किन केयर के लिए? नंबर 1 थिंग इज़ आपका क्लिंजर। ऑब्वियसली क्लिंजर आपको यूज़ करना है आपकी स्किन टाइप और कंडीशन के हिसाब से। अगर ऑयली स्किन है तो 2 टाइम्स इज सफिशिएंट, नॉट मोर देन दैट। अगर सेंसिटिव स्किन है और बहुत ज़्यादा सेंसिटिव स्किन है तो 1 टाइम इज ऑल्सो सफिशिएंट, और उसमें आपको वो क्लिंजिंग करनी है इवनिंग टाइम में, क्योंकि तब तक आप बहुत सारे स्किन केयर के प्रोडक्ट स्किन पे लगा चुके होते हैं, या फिर दिन भर की जो धूल धूप मिट्टी की वजह से डैमेज होता है, उसको भी पोल्यूशन की वजह से जो डैमेज होता है हमें उसको भी क्लीन अप करना होता है। तो इसलिए आपका क्लिंजर इम्पॉर्टेंट है स्किन टाइप और कंडीशन के हिसाब से। मॉइस्चराइज़र का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल हो जाता है, क्योंकि नया मॉइस्चर नहीं बन रहा है, मॉइस्चर लॉक इन होना भी कम हो गया है, तो आपको मॉइस्चराइज़र अच्छे से यूज़ करना है, लिबरली यूज़ करना है। प्लस अब क्योंकि हम एक्सफोलिएशन भी स्टार्ट करेंगे, आपकी स्किन जो है पाइल अप हो रही है, तो हमें वीकली या ट्वाइस या 2 वीक में एक बार या 3 वीक में एक बार अगर एक्सफोलिएशन करना है, तो उसकी वजह से भी हल्की स्किन की ड्राइनेस आती है, सेंसिटिविटी आती है, तो आपको मॉइस्चराइज़र साथ में अच्छे से यूज़ करना होता है सो दैट आपका स्किन बैरियर मेंटेन रहे। सबसे अच्छा तरीका होता है मॉइस्चराइज़र को यूज़ करने का, जैसे ही आप फेस वॉश करते हैं उसके बाद लिबरली अप्लाई करें मॉइस्चराइज़र, ताकि जो मॉइस्चर है वो लॉक इन हो जाए। सो अकॉर्डिंग टू अगेन स्किन टाइप, ऑयली स्किन है तो जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र यूज़ करेंगे, ड्राई स्किन है तो क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइज़र यूज़ करेंगे। इम्पॉर्टेंट बात जो समझने की है कि यहाँ आके मॉइस्चराइज़र की पावर बढ़ जाती है, तो आपको उसे यूज़ करना जरूरी है। थर्ड थिंग इज़ आप सनस्क्रीन भी आपको यूज़ तो करना ही है, जो कि आप 20 से यूज़ कर रहे थे। बट अगर आपको स्किन कंसर्न्स हैं, जैसे अगर झाइयाँ हैं या डार्क स्पॉट्स हैं या आप प्रोन टू स्किन पिगमेंटेशन है, तो आपको अपना सनस्क्रीन का लेवल थोड़ा सा अप करना पड़ेगा। अगर आप धूप में बाहर जाते हैं, बाहर काम रहता है, तो SPF 50 यूज़ करेंगे। अगर विजिबल लाइट भी आपको अफेक्ट कर रही है, बहुत ज़्यादा काम रहता है आपका स्क्रीन पे, तो उससे भी आपको बचाव करना है, तो सनस्क्रीन इंडोर्स भी यूज़ करेंगे। ठीक है, सनस्क्रीन के बारे में हम पहले भी काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं बहुत सारे वीडियोस में। सो आई थिंक यू नो वेल कि सनस्क्रीन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन योर 30s। उसके बाद आता है आपके स्किन कंसर्न्स के अकॉर्डिंग हम क्या क्या एड ऑन कर सकते हैं। सो आई वुड सजेस्ट कि आप डेफिनेटली अपने स्किन केयर एक्सपर्ट से मिलें। अगर डार्क स्पॉट्स हैं, झाइयाँ हैं या अनइवन स्किन टोन है,
तो आप उसके अकॉर्डिंगली क्रीम, नाइट क्रीम स्टार्ट करें या सीरम स्टार्ट करें। विटामिन सी सीरम हमने पहले भी बताया था। लाइट पिगमेंटेशन, लाइट मतलब कुछ माइल्ड सा अगर पिगमेंटेशन है या डार्क स्पॉट्स हैं या अनइवन स्किन टोन है तो वो आपके लिए जाएगा। यहाँ पर आके विटामिन ए बेस्ड प्रोडक्ट्स का रोल बढ़ जाता है, जिसे हम रेटिनॉल या रेटिनॉइड्स कहते हैं। बट ऑब्वियसली उनको आपको यूज़ करना है अपनी हेल्थ केयर प्रोवाइडर के गाइडेंस में ही। और ये अच्छे होते हैं क्योंकि ये टिश्यू मॉड्यूलेशन करते हैं, तो आपकी जो फाइन लाइन है उसको इम्प्रूव करते हैं, फर्मनेस लेके आते हैं स्किन के अंदर में, तो इसलिए ये काफ़ी अच्छे होते हैं। एंड यू कैन स्टार्ट नाउ इन 30s योर रेटिनॉल बेस्ड प्रोडक्ट्स, या यूँ कहें कि विटामिन ए बेस्ड प्रोडक्ट, जिन्हें हम रात में यूज़ करते हैं, दिन में या इवनिंग में यूज़ नहीं करते हैं। अगर आप एक्सफोलिएशन घर पे यूज़ करना चाहते हैं तो माइल्ड एक्सफोलिएटर स्टार्ट कर सकते हैं। क्रीम्स आती हैं बहुत सारी, ऑब्वियसली आप वो भी पूछ के स्टार्ट करेंगे तो AHA BHA बेस्ड क्रीम्स आप यूज़ करते हैं, जो आपके चेहरे पे ग्लो भी लेके आता है, स्किन का टर्नओवर भी बढ़ाता है आपका रूटीन प्रोसीजर्स। तो यहाँ आके आप स्किन केयर में अपनी प्रोसीजर्स को इंक्लूड कर सकते हैं। सो जो सुपरफिशियल प्रोसीजर्स हैं, केमिकल पील, माइक्रोडर्मा अब्रेशन, वेरियस फेशियल्स लाइक फोटो फेशियल, हाइड्रा फेशियल, तो आप इनके बारे में अपने एक्सपर्ट, जो स्किन केयर एक्सपर्ट हैं, उनसे बात करें। जो भी आप ऐड ऑन करना चाहते हैं ऐड ऑन कर सकते हैं। ऑब्वियसली आप कुछ भी नया ऐड करते हैं तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। कितनी फ्रीक्वेंसी पे करना है, क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, ये सब आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं। इसके बाद आता है आपकी हेल्दी लाइफस्टाइल। हेल्दी लाइफस्टाइल ज़रूरी है क्योंकि स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ने लग जाते हैं। एज आई सेड, आपके पास मल्टीपल वर्क है, मल्टीपल फील्ड्स हैं जहाँ पे आपको वर्क करना है, तो स्लीप साइकिल को कंप्लीट करें, क्योंकि स्लीप इज़ द टाइम जब आपकी हीलिंग प्रॉपर होती है, तो वो एक चीज़ करें। स्क्रीन टाइम को रिड्यूस करें, रेनबो डाइट लें। रेनबो डाइट का मतलब होता है 7 कलर का फूड आप अपनी डाइट में इंक्लूड करें। अगर आप बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड खाते हैं तो उसकी फ्रीक्वेंसी को रिड्यूस करने की कोशिश करें। एंड आई वुड सजेस्ट इन सारी चीज़ों में से 1 एट अ टाइम करें, क्योंकि अगर आप सारी चीज़ें एक साथ करेंगे तो चांसेस आर कि आप सारी एक साथ स्टॉप कर देंगे। सो रादर स्टार्ट वन थिंग, slowly build it for 60 days, 21 days, 30 days, then 60 days, और उसके बाद नई हैबिट एड ऑन करें। आई वुड ऑल्सो सजेस्ट कि आप अपने एक्सरसाइज टाइम के अलावा अपना मी टाइम भी जरूर निकालें, क्योंकि दैट इज़ द टाइम व्हेन यू कैन डू द मेडिटेशन या फिर आपकी जर्नलिंग या फिर आपका स्ट्रेस रिडक्शन। सो वो मी टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके रूटीन स्किन हेल्थ के लिए और ग्लो के लिए। यहाँ के बाद हम स्टार्ट कर सकते हैं सप्लीमेंट्स ऐड ऑन करना, क्योंकि यहाँ तक आते आते हमारे स्टोर्स कम होने लग जाते हैं। प्लस क्योंकि रेगुलर बॉडी बिल्डिंग हो रही है, बॉडी बिल्डिंग इन द सेंस कि नए सेल्स बन रहे हैं, नए टर्नओवर्स हो रहे हैं, तो हमें स्पेशली इंडियन फीमेल्स को हमेशा से सप्लीमेंट्स की ज़रूरत रहती है, क्योंकि उनका डाइट भी उतना अच्छा नहीं होता है। तो आप एक्सपर्ट से बात करें, यू कैन ऐड ग्लूटाथियोन, विटामिन सी, बायोटिन, फोलिक एसिड, देन विटामिन B12, विटामिन D, कैल्शियम या फिर ओमेगा 3, जो भी ऐड करते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी और यूजेस कैसे कैसे करने हैं उसके बारे में बात करें। केवल एक ही चीज़ लगातार करने के बजाय ज़्यादा बेटर होता है कि आप 2-3 मंथ के लिए एक सप्लीमेंट लें, देन चेंज ऑन अनदर सप्लीमेंट। सो अगेन टॉक टू योर एक्सपर्ट फॉर दैट थिंग। हेयर केयर के लिए आपने, जैसा मैंने बताया, यहाँ पे भी नाउ अगर आप अपने रूटीन हेयर केयर मेंटेन कर रहे हैं, स्कैल्प क्लीनिंग कर रहे हैं, तो आप वंस इन अ मंथ मसाज ऐड ऑन कर सकते हैं या हेयर मास्क ऐड ऑन कर सकते हैं। साथ में आप हेयर प्रोसीजर्स करवा सकते हैं, PRP थेरेपी, मीजोथेरेपी, अगर रिक्वायरमेंट होती है तो यू कैन टॉक टू योर एक्सपर्ट अगेन फॉर दिस थिंग। सो दैट इज़ ऑल फॉर 30s स्किन केयर। सो बेसिकली 30s की जो स्किन केयर होती है दैट इज़ बेस्ड ऑन आपका नंबर 1 एक्सफोलिएशन, नंबर 2 मॉइस्चराइजेशन और नंबर 3 प्रोटेक्शन। अगर ये 3 चीज़ें आप अच्छे से करते हैं विद हेल्दी लाइफस्टाइल तो स्किन केयर बिकम्स वेरी इजी। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक दिस, और अगर आपको लगता है कि किसी के लिए हेल्पफुल हो सकता है तो प्लीज़ शेयर दिस। थैंक यू, बाय बाय।